बरसात का मौसम आने वाला था। फुदकन चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेने जा रही थी। बच्चों, मैं आप दोनों के लिए खाना लेने जा रही हूँ। आप दोनों घर से बाहर मत जाना, घर के अंदर ही रहना। शिकारी पक्षी बाहर घूम रहे हैं। ठीक है मम्मा, हम घर में ही रहेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे। फिर फुदकन चिड़िया खाना लेने के लिए चली जाती है। फुदकन चिड़िया जब घर से निकली तब उसे रास्ते में नीला ने देख लिया। फिर नीला ने सोचा, चिड़िया बाहर जा रही है, ऐसे में मैं उसके बच्चों को उसके घर से बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद उसके घर में मैं रहने लगूंगा। ऐसा सोचते हुए नीला चिड़िया के घर पर आ जाता है और चिड़िया के बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है। चलो चलो, घर से बाहर निकलो, अब ये घर मेरा है, आज से इसमें मैं रहूंगा। पर अंकल, ये घर हमारा है। तुम्हारा घर था, अब नहीं है, चलो निकलो मेरे घर से। ऐसा कहते हुए नीला ने उन दोनों बच्चों को उनके घर से बाहर निकाल दिया। इधर चिड़िया खाना लेकर जब घर पहुंची तो उसने बच्चों को बाहर देखा। तब उसने बच्चों से पूछा, मेरे बच्चों, तुम बाहर क्यों हो? फिर बच्चों ने चिड़िया को सारी बात बताई। उनकी बातें सुनकर चिड़िया घर में गई और नीला से बोली, ये घर हमारा है, इसमें हम रहते हैं, तुम कहीं और जाओ। फिर चिड़िया की बातें सुनकर नीला ने कहा, क्या कहा? तुम्हारा घर? तुम्हारा घर था, पर अब यह मेरा घर है, इसलिए आज से इसमें मैं रहूंगा। अब चलो निकल जाओ मेरे घर से। चिड़िया दुखी होकर बोली, ऊपर वाला सब देखता है, जैसा तुमने मेरे साथ किया है वैसा ही वह तुम्हारे साथ करेगा। इतना कहकर वह चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहां से चली गई और एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगी। फिर एक दिन तेज गरज चमक के साथ बरसात हुई और नीला का घर गिर गया और वह पानी में बह गया। घर के साथ साथ नीला भी पानी में बह गया। उसे देखकर चिड़िया ने कहा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा।